नमस्कार, स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लगातार 3 सत्र से गिरावट हो रही है। वॉल्यूम है थिन और रेंज है थोड़ी सीमित, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रेशर हम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। और आज निफ्टी ने फाइनली 26,000 का स्तर भी फिर से तोड़ दिया है। 25,973 के आसपास आप कारोबार होते हुए देखेंगे। करीब 70 अंकों के आसपास की नरमी है। तो 26,200 के ऊपर बार बार निफ्टी जा रहा था, वहां पर सस्टेन करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन आज क्रूशियल लेवल ब्रेक हुए हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी आ गया है 59,000 के नीचे और 58,800 के सपोर्ट के आसपास आके कारोबार कर रहा है। गिरावट से करीब करीब 178 अंकों के आसपास की इस वक्त निफ्टी बैंक में। लेकिन कहां से प्रेशर आज बन रहा है, जरा एक बार वो देख लेते हैं। तो बैंकिंग के अलावा हम देख रहे हैं कि आज फाइनेंशियल शेयर भी कमजोर हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों कमजोर हैं। आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस में आज हम नरमी देख रहे हैं। और हम दिग्गजों की बात करें तो रिलायंस में करीब करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये वेटेज के लिहाज से सबसे बड़े स्टॉक्स हैं। इसमें आप आईसीआईसीआई बैंक को भी जोड़ लीजिए। और वहां से हम देख रहे हैं कि कोई भी एक्साइटमेंट बिल्ड होती नहीं दिख रही। तो इसके चलते बाजार देख रहे हैं कि पूरी तरह से बेयर्स की गिरफ्त में है। निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर हैं, 12 शेयरों में सिर्फ 2 शेयरों में तेजी हो रही है और वो तेजी भी बेहद मामूली है। हो सकता है कि वो शेयर भी आपको इंट्राडे में लाल निशान में दिखाई दें। वहीं एक्सिस बैंक के और बैंक ऑफ बड़ौदा के। अदरवाइज चौतरफा कमजोरी का माहौल। एचडीएफसी बैंक के 0.25% नीचे और 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा कमजोरी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में देख रहे हैं। तो दिग्गजों का सपोर्ट नहीं है और बाजार में हम नरमी बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर हम वायदा के गेनर्स लूजर्स की बात करें तो आज आप देखेंगे कि एचएफसीएल में तेजी है करीब 7% के आसपास की, यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में। इसके अलावा सेल, टाटा स्टील, एनसीसी, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 1.5 से 3% के आसपास का उछाल देख रहे हैं। लेकिन जहां पर कमजोरी है, रेलवे शेयर में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। आईआरएफसी करीब करीब 4-4.5% नीचे है। साइंट में 3% की गिरावट हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयर हैं और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले शेयर हैं, वहां पर भी नरमी है। एंजल 1 2% नीचे है और डिक्सन में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। 52 वीक नए लो पर जाकर डिक्सन टेक का शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लगभग 12,000 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। तो ये है बाजार की स्थिति। माहौल थोड़े कह सकते हैं कि नकारात्मक हैं और जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो भी अब वीक हो रहा है। घंटे भर पहले से अगर आप अभी देखेंगे तो इस वक्त सिर्फ 850 शेयर हैं तेजी वाले, लेकिन करीब करीब 2,000 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो ये है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। इंडिया विक्स में थोड़ा उछाल आया है। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी वोलेटिलिटी तेज हुई है और इंडिया विक्स करीब करीब 5.5% ऊपर है। 9.67 का आपको इंडिया विक्स दिखाई देगा। एक काम करते हैं, शुक्रवार को हमारे साथ थे मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। तो पहले देख लेते हैं कि किस तरह की उन्होंने कमाई कराई थी आपको, और लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड। तो चंदन जी हमारे साथ थे। उन्होंने आपको एनटीपीसी खरीदने की सलाह दी थी। एनटीपीसी में जो रिटर्न बने वो बने करीब करीब 0.5% के। टाइटन उन्होंने खरीदने की सलाह दी थी। टाइटन में उन्होंने जो रिटर्न आपको दिए कमा के वो 1.5% के थे। हालांकि इरेडा में थोड़ा नुकसान हुआ है और 1.5% नेगेटिव रिटर्न इरेडा ने कमा के आपको दिए हैं। तो 2 शेयर चले और 1 शेयर नहीं चल पाए। नेट नेट रिटर्न कुछ ज्यादा खास तो नहीं रहा, बट ये रहा कि हाँ पॉजिटिव जरूर नजर आया है। आज के हमारे मेहमान हैं जो आपको कमाई के ढेर सारे सौदे बताएंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। रेलिगेज ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। मार्केट में थोड़ा सा ना क्रैक बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी कम है, शायद वॉल्यूम और कम हो अगले 2-3 दिन में। कल तो खैर एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी वाला मूड धीरे धीरे बाजार में आना शुरू हो गया है। अजीत, आपका व्यू क्या? अभी तक जो व्यू था कि अच्छा ठीक है बाय ऑन डिप्स करें, इंटैक्ट है वो, या फिर इंडेक्स को छोड़ दें? इंडेक्स में कोई मौके बन नहीं रहे हैं। शुक्रिया अभिषेक। देखिए 4 हफ्तों से हम यही चीज देख रहे हैं कि एक 500 पॉइंट के बैंड में इंडेक्स आपको फंसता हुआ नजर आ रहा है। 25,700 के पास आते हैं तो आपको बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आती है। वही 26,200 के पास आते आते तक बायर्स थोड़ा सा थक जाते हैं और उसके बाद फिर बेयर्स दोबारा से मार्केट को प्रॉफिट टेकिंग और एक डिक्लाइन के फेज में ले जाते हैं। तो वही चीज चल रही है 4 हफ्तों के बाद भी। और जैसे कि ये लास्ट हफ्ता कैलेंडर ईयर का एक्सपायरी वाला मंथली एक्सपायरी का भी टाइम है, तो इंडेक्स स्पेसिफिक थोड़ा बहुत मूव जरूर हो सकता है। बट वहां पे मुझे भी अभी तक कोई डिसाइसिव साइन नहीं लग रहा है कि शायद इस रेंज को हम ब्रेक करेंगे इस एक्सपायरी में या फिर इसके 1-2 दिन में भी।
तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू होते नजर आएगी। आज जो अभिषेक इंपॉर्टेंट हुआ है कि बैंकिंग में जिस तरीके से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बढ़ी है, अभी तक मैं ये नहीं कहूंगा कि सिचुएशन खराब हुई है, बट यस बैंकिंग में जो प्रॉफिट टेकिंग बढ़ी है उसके वजह से दोबारा से हो सकता है कि इंडेक्स आपको 25 800 700 के लेवल को रीटेस्ट करता हुआ नजर आए। तो अभी तक टेक्सचर गड़बड़ नहीं हुआ है, मींस 25 700 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स मेंटेन्ड है। बट क्या यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, कि अगर आज आप लेट्स से 26,050 के ऊपर बंद करते हैं तो फिर एक रिकवरी का साइन दोबारा से बनेगा, अदरवाइज ऐसे म्यूटेड ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी नियर टर्म में। ठीक है, तो कहने की रिस्क है कि 25,800 700 फिर से टेस्ट करें। अभी तो हमने ब्रीफली 26,000 को ब्रीच किया है नीचे के साइड में, देखते हैं कि आगे से यहाँ से चाल किस तरह की होती है। तो इंडेक्स पर ये व्यू हो गया अजीत का। अजीत भाई, जरा शेयर बता दीजिए कि फ्यूचर्स में आपको कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, कहां पर आपको लगता है कि प्राइस वाइज स्ट्रेंथ अच्छी आएगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभी एक चीज ये है कि इक्विटी शांत है, वहीं पे आपको कमोडिटी मार्केट्स में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स में चाहे वो आपके मेटल काउंटर्स हो, गोल्ड फाइनेंसर्स हो, जैसे कि मन्नापुरम, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये मोमेंटम फर्दर कैरी करता हुआ नजर आएगा। 335 तक के लेवल्स नियर फ्यूचर में एंटिसिपेटेड हैं। 303 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ डिफेंसिव साइड पे टाटा कंज्यूमर्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है विद इन दी एफएमसीजी स्पेस, यहाँ पे एक बाइंग पिवट फॉर्मेशन का इंडिकेशन है। तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन है। 1160 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1220 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए टाटा कंज्यूमर्स को भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। मणप्पुरम फाइनेंस ने तो आज हमने देखा कि नया रिकॉर्ड फिर से बना दिया है। और जैसा कि आपने अजीत कहा कि नहीं, गोल्ड में जिस तरह की तेजी आ रही है, मतलब सिल्वर तो अमेजिंग है, सिल्वर सरप्राइजिंग भी है। बहुत सारे लोगों को ना अब समझने में दिक्कत आ रही है, एक लेवल के बाद ना चीजें समझ से ऊपर चली जाती हैं कि आखिर सिल्वर में हो क्या रहा है। क्योंकि हमने देखा था शुक्रवार को 8,000 9,000 रुपए की तेजी हुई, आज 13,000 रुपए की तेजी। मतलब अगर इस तरह से तेजी होती रहे तो 2.5 लाख रुपए की सिल्वर हो गई है। किसने सोचा था कि ये प्राइसेस भी हम सिल्वर में देखेंगे और इतनी जल्दी? मतलब कभी न कभी तो ठीक है, वो आता ही है। कोई कहे कि हाँ सेंसेक्स 5 लाख होगा तो मैं एग्री कर जाऊंगा, हाँ जी 5 लाख होगा, बट वो टाइम फ्रेम है ना, फिर सोचना पड़ता है कि अच्छा कब होगा वो। तो ये दो शेयर होंगे अजीत के तरफ से। मणप्पुरम फाइनेंस हो गया, 335 रुपए के टारगेट हो गए, और दूसरा जो शेयर है वो है टाटा कंज्यूमर का। अच्छी स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ को आप राइड कीजिए, आपको और बढ़िया रिटर्न्स इसमें मिलते हुए दिखाई देंगे। अजीत, ये भाव आपने कैश के दिए हैं? बिल्कुल कैश के भाव है। ठीक है, कैश के प्राइसेस हैं ये दोनों के दोनों। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक दो शेयर और मैं जान लेता हूं। आपने कहा कि कमोडिटीज में जो एक्शन हो रहा है उसके हिसाब से आप मौके भी दिख रहे हैं। तो जरा आप ये जरा बताइए कि मुथूट को भी हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पर है, एमसीएक्स ऑल टाइम हाई पर है, हिंदुस्तान कॉपर 15 साल के हाईज पर है, हिंदुस्तान जिंक में भी अमेजिंग हम रनअप देख रहे हैं, महीने भर में करीब 29-30% के आसपास के रिटर्न आ गए हैं। इनमें से कौन सा स्टॉक अभी लगता है आपको कि अभी थमेगा नहीं, अभी और चलेगा? जरा बताएंगे अजीत। देखिए मुथूट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन, बिकॉज मन्नापुरम में उस तरीके से मूव नहीं आया था जिस तरीके से मुथूट में ऑलरेडी आया हुआ था। तो मुझे लगता है कि वहां थोड़ा बहुत आपको थमता हुआ नजर आएगा, तो वहां थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। हिंद जिंक देखिए वर्टिकल राइज है, बट क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि सिल्वर हर दिन एक नए हाइस की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी का रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। लास्ट डे का सेशन का लो जो आप स्टॉक में देख रहे हैं उसको अपना स्टॉप लॉस मानिए और इसमें पोजीशन में बने रहिए। अपसाइड पे देखिए कैप नहीं कर सकते जैसे कि इस तरीके के मूव जब आती हैं, बट जो चार्ट्स पे नजर आ रहा है कि शायद 670 से लेकर 690 का जो जोन है, शायद वहां पे जाके ये स्टॉक आपको थमता हुआ नजर आए। वहीं पे अगर हम हिंद कॉपर की बात करें, जहाँ फ्रेश पोजिशनिंग तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आज कॉपर में भी देखिए जिस तरीके से मोमेंटम आया हुआ है, तो वही उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज, मतलब अभिषेक ये 2010 के जो लेवल्स थे उनके पास अब ये अब जाके आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि मोमेंटम कैरी करता हुआ नजर आए, बट ज्यादा पोजीशन के साइज को मत रखिए, बिकॉज हम सबको पता है जिस तरीके का मोमेंटम ओवरऑल मेटल स्पेस में आया है। तो एक 500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हिंद कॉपर को भी आप होल्ड कर सकते हैं।
ठीक है, 500 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा हिंद कॉपर के लिए। और हिंदुस्तान जिंक में जो रैली है ये कम से कम 670 तक एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर दोनों के लिए जो चांदी है दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। और चांदी में जो रिटर्न्स रहे हैं मतलब पिछले 5 सत्र अगर आप देखेंगे तो 5 सत्र में रफली अराउंड 45,000 रुपए के आसपास का उछाल चांदी के भाव में आ गया है इंक्लूडिंग टुडे। तो ये इन स्टॉक्स पर राय होगी और राय बनती भी थी क्योंकि मतलब फ्लेवर है मार्केट की। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाजार थोड़ा सुस्त है, इंडेक्स को देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में ना आएगा। लेकिन ये जो रैली हुई है ना, मेटल की जो भी वैल्यू चेन है वो बहुत ही अमेजिंग रही है। और देखिए मेटल ऐसी सेक्टर है ना कि जो रेगुलेटेड भी है, कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं और बावजूद उसके तमाम ऑड्स के बीच भी इसने पूरे बाजार को आउट परफॉर्म करके दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आज वायदा में हो क्या रहा है। अगर हम आज के अगर हम वायदा के अगर हम गेनर्स की बात करें तो सेल, टाटा स्टील, एनसीसी, वेदांता ये हैं चढ़ने वाले शेयर आज के। ये 4 शेयर है जहां पर तेजी ज्यादा हो रही है। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो इंडियन रेलवे हो गया, साइंट हो गया, आईजीएल, अडानी पोर्ट्स, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज के सत्र में हम नरमी दिख रहे हैं। वेदांता भी वैसे रिकॉर्ड हाइस पर है, वेदांता का शेयर, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और बाकी ये जो है गिरने वाले शेयरों की लिस्ट आपके सामने है। आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 4% नीचे आपको दिखाई देगा। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं उन शेयरों से जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो अगर हम ताजा खरीदारी यानी कि लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयरों की बात करें, यानी कि वो शेयर जहां पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ी हैं और शेयर ऊपर जा रहे हैं, उनमें आप देखेंगे कि टाटा स्टील है, वेदांता है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, ये 4 शेयर हैं। एचपीसीएल तेजी का ट्रिगर ये हो सकता है कि क्रूड थोड़ा सा नरम हुआ है, $61 के आसपास के प्राइसेस हैं। टाटा स्टील थोड़ा सा पीछे रहा। बाकी अगर हम मेटल काउंटर्स की अगर हम बात करें, अगर आप वेदांता से तुलना कर लें, लेकिन आज उसमें हम देखने की अच्छी खासी रौनक है। वेदांता में लगातार 14वें या 15वें सत्र में तेजी होगी और ये लगभग 100 रुपए के जो गेंस है ना उसके बीच में कोई भी ठहराव आया नहीं है। तो वेदांता पर सबसे पहले व्यू ले लेते हैं। अजीत भाई, वेदांता ने भी मतलब अमेजिंग रहा ये तो, और सिल्वर से कनेक्शन इसका भी है। अब हिंदुस्तान जिंक में तो 62% का स्टेक होल्ड करती है वेदांता, तो कमाई तो इनकी बढ़ने वाली है। आप जरा बताएं कि वेदांता में आप क्या लेवल्स देख रहे हैं और क्या यहां से भी लॉन्ग करें? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे उस चीज का तो इनको बेनिफिट मिला ही है। साथ साथ में जैसे डिमर्जर की न्यूज आई उसके बाद यहाँ पे और ट्रैक्शन मजबूत हुआ था और स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं जिस तरीके से हिंद जिंक, हिंद कॉपर की हर दिन एक नया हाई। यहाँ पे चेस करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिस्की हो जाएगा। कॉस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, कॉल राइटर्स की पोजीशन करीब 610 के पास जो कि करंट प्राइस है, वहां पे करीब 25 लाख का हुआ है, अभी भी खड़ा है। तो ये देखना होगा कि क्या ये इसके ऊपर क्लोज कर पाता है। अदरवाइज इसमें देखिए सेम वही टेक्निक जो हमने हिंद जिंक और हिंद कॉपर के लिए बात की कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो जो कि करीब 597 के पास है, उसके साथ स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं या फ्रेश पोजीशन। बट जो बहुत एग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं उनके लिए बट बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से टाटा स्टील में है। जैसे कि आपने भी बताया कि इसका पार्टिसिपेशन उस तरीके से नहीं रहा है अभी तक, और अब जाके जो पिछले करीब 7-8 दिन के कंसोलिडेशन जो कि अपना 100 EMA के पास बनाने के बाद तब ये रिकवरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड है। मींस 169 के स्टॉप लॉस के साथ 184 तक के टारगेट्स के लिए टाटा स्टील ज्यादा बेटर विकल्प लग रहा है इन कंपैरिजन टू वेदांता। ठीक है, टाटा स्टील बेहतर विकल्प है और टाटा स्टील में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है वो है 9% का। तो टाटा स्टील में आपके लिए मौके यहां से बन सकते हैं और भरोसा भी है अजीत का। ओएनजीसी में भी ओआई एडिशन अच्छा है 8.5% के आसपास का। हालांकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा मिसिंग हो ओएनजीसी में। ओएनजीसी में ट्रेड बन रहा है अजीत, या फिर इसको अवॉइड कर दें? देखिए ओएनजीसी को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, बल्कि ओएमसी जैसे कि आपने हिंद पेट्रो का भी नाम लिया था, वो मुझे बेटर कैंडिडेट लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे एक मार्जिनल डिप आया, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया, वहीं से दोबारा से रिकवरी दिखा रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपका ट्रेंड इंटैक्ट है, वो रहेगा जब तक कि 465 तक के लेवल्स। तो ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस भी नहीं है। 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 484 से लेकर 490 तक के टारगेट्स के लिए हिंद पेट्रो आप बेटर कंसीडर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ओएनजीसी। ठीक है, हिंद पेट्रो बेहतर है ओएनजीसी के मुकाबले, वहां पर आपके लिए ट्रेड बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जरा वो शेयर लेकर आइए जहां पर
पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स के जो सौदे हैं ना वो कट रहे हैं, यानी कि हो रही है शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग के चलते जो शेयर चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि सेल में तेजी है। हालांकि अगर आप मेटल में देखेंगे, निफ्टी मेटल के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, सेल ने सबसे कम रिटर्न दिए हैं। मे बी इंडेक्स के आसपास या फिर इंडेक्स से थोड़ा सा कम रिटर्न ही सेल में आपको मिले हैं। एनसीसी थोड़ा सा पिटाई का शिकार हुआ था, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रेंथ इसमें आ रही है। और हम इसमें देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में गिरावट ठीक ठाक है। क्या ये एनसीसी और चल जाएगा? क्योंकि वाई शेडिंग है करीब 8% के आसपास की, और प्राइस में हम देख रहे हैं कि सपोर्ट आ रहा है। हट को थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश 220 रुपए के ऊपर आने के बाद, और केईआई में करीब 1% की तेजी, फिर से थोड़ी तेजी की शुरुआत हो रही है। इसमें से ज्यादा प्रॉमिसिंग आपको क्या लग रहा है शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट अजीत, जहां पर यहां से भी हम तेजी का ट्रेड ले सकते हो? देखिए, इन चारों में सबसे ज्यादा कन्विंसिंग जो नाम है वो केईआई का है। लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के बाद एक मार्जिनल टाइम वाइज करेक्शन, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत म्यूटेड ट्रेडिंग इसने विटनेस की, और अब दोबारा से यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। जब भी आप देखेंगे कि 4500 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा तो फ्रेश लेग ऑफ मोमेंटम जो कि स्टॉक को रिकॉर्ड हाइज तक लेके जाए, मीन 4750, शायद उससे भी हायर। डेफिनेटली केईआई एक बेस्ट कैंडिडेट लगता है मुझे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से। तो 4300 के स्टॉप लॉस के साथ केईआई को आप डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। सेल जैसे आपने बताया कि अंडर परफॉर्मर रहा है विद इन दी मेटल स्पेस, अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करेगा जब तक कि 140 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है। तो जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं, एक बार वहां पे थोड़ा सा पोजीशन को रिड्यूस करके टाटा स्टील या फिर कोई दूसरे मेटल काउंटर्स जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है जैसे कि एनएमडीसी, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, टाटा स्टील या फिर एनएमडीसी पर आप फोकस करके चल सकते हैं। एनएमडीसी माइनिंग वाली कंपनी, हाँ, ये महीना अच्छा गुजरा है एनएमडीसी के लिए, और बिल्कुल जो बेंचमार्क है निफ्टी मेटल उसके हिसाब से ही प्रदर्शन रहा है। 26-27% आपको साल भर में ऊपर ये शेयर दिखाई देगा। उतना नहीं चला है, लेकिन जितना बाकी शेयरों में हिंदुस्तान कॉपर और जिंक देखेंगे वहां पर तो तूफानी रफ्तार रही है। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम मंदी वाले शेयरों की बातचीत करेंगे, यानी कि वो शेयर जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं और जहां पर हो रही है लॉन्ग की अनवाइंडिंग, यानी कि तेजी के सौदे जहां पर कट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और धमाकेदार ट्रेड आपके लिए। in association with Bank. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। बाजार हम देख रहे हैं कि रेंज में है, और निफ्टी बैंक दोनों ने अपने क्रूशियल जो सपोर्ट्स हैं उसको ब्रेक किए हैं। 26,000 के नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है, और निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि 59,000 के नीचे आपको नजर आएगा। 150 अंकों की गिरावट, हालांकि गिरावट जो है सीमित है। 0.25% गिरावट निफ्टी बैंक में है, और 0.25% से थोड़ी सी कम की गिरावट निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं। और स्टॉक्स में बहुत ज्यादा कोई एक्शन नहीं है, चर्निंग नहीं हो रही है। जो शेयर चढ़े थे वो ऊपर हैं, जो गिरे थे वो नीचे आपको दिखाई देंगे। लेकिन फ्यूचर्स में कहां पर शॉर्ट के मौके बन सकते हैं, जरा ये समझते हैं और लेकर आते हैं वो शेयर जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। तो अगर हम फ्रेश शॉर्ट्स की बात करें तो कुछ शेयरों की सूची है, जरा सामने रखेंगे जहां पर आज हम बिकवाली देख रहे हैं, और वो है साइंट हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गए, पावर ग्रिड हो गया, और इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी का शेयर हो गया। ये 4 शेयर हैं जहां पर आज हम फिर से बिकवाली देख रहे हैं। पावर ग्रिड 261 रुपए का भाव, 1.5% की गिरावट। पावर ग्रिड में नरमी छटने रही है जीत, मतलब सरकारी कंपनी, सेफ कंपनी, डिविडेंड वाली कंपनी। इन्वेस्टर्स के पास तो बहुत है पावर ग्रिड, जिनको सुरक्षा चाहिए, लेकिन जिनको ग्रोथ चाहिए शायद उनके लिए निराशा का सबब भी होगा ये। पावर ग्रिड आपको लगता है कि यहां से और वीक होगा? क्या राय है आपकी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीएसयू एज अ पैक, जैसे लास्ट वीक हमने देखा कि रेलवे काउंटर्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, बट एज अ पैक अगर आप एनर्जी स्पेस में देखेंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको चैलेंजेस अभी भी नजर आएंगे। मींस हर रिकवरी पे, रिबाउंड पे कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है। पावर ग्रिड अपने मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज की डिक्लाइन के बाद दोबारा से इसने अपने 20 ईएमए को सरेंडर कर दिया है, तो ये अच्छे साइन नहीं है। मींस ये आपको साइडवेज नेगेटिव टोन को कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा दिखाता है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके 250 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए।
तो क्योंकि अभी तक मार्केट का टेक्सचर इतना ज्यादा एग्रेसिवली बेरिश नहीं हुआ है, फ्रेश शॉर्टिंग की राय नहीं होगी, बट या जिनके पास पोजीशन है एक बार को निकल सकते हैं। जब तक कि ये स्टॉक 280 के ऊपर दोबारा से नहीं आ जाता है और आपका शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो अवॉइड कीजिएगा लॉन्ग पोजीशन के लिए पावर ग्रिड को। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। अच्छा, रिलायंस पर भी एक व्यू चाहिए आपसे, क्योंकि रिलायंस हम देख रहे हैं कि 1550 रुपए के नीचे आ गया है, फिर से 1575-80 के रेंज में गया था। 52 वीक हाई भी इसका 1581 रुपए का है और वहां से हम प्रेशर देख रहे हैं रिलायंस के शेयर पर। आपको लगता है कि रिलायंस और वीक यहां से हो सकता है अजीत? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं दो चीजों को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था लास्ट वीक, जबकि हमने रिकवरी देखी थी कि बैंकिंग क्या 59,500 को ब्रेक करेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ एक हैवी वेट्स, कॉज पूरा आपको ब्रॉड मार्केट इतना ज्यादा डिसाइसिव एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो बैंकिंग के साथ साथ अगर रिलायंस या फिर आईटी काउंटर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हैं तो फिर मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता था जो कि इंडेक्स को 26,500-700 तक लेके जाए, जो कि हुआ नहीं। अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है, बट अभी तक वीकनेस के साइन नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रहेगा, मींस 1520 से लेकर 1580 का एक बैंड, ये रिलायंस इसमें आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो उन लेवल्स के पास, लोअर बैंड के पास अगर आप आते हैं तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, कंसिडरिंग कि इसका ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। फ्रेश बाइंग बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वो अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर ये व्यू हो गया। अडानी पोर्ट पे भी हम देख रहे हैं कि 1.5% की गिरावट आज के सत्र में है और वाई एडिशन ही करीब 4% के आसपास का। जब ओपन इंटरेस्ट बढ़े, प्राइस जब नीचे जाए तो आप समझ लीजिए कि शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं और 1.5% गिरावट। अच्छा, अडानी पोर्ट की मतलब खूबसूरती होती है कि ना तो एक तरफा कोई रैली आएगी, ना तो एक तरफा ऐसी कोई गिरावट आएगी, रुक रुक के चलेगा, रुक रुक के गिरेगा भी। अडानी पोर्ट हालांकि महीने भर में करीब 4-5% के आसपास की कमजोरी इसमें आ चुकी है। क्या यहाँ से आपको फर्दर वीकनेस दिखाई देती है अजीत? क्योंकि देखिए, हो सकता है कि टेक्निकली थोड़ा करेक्ट हो जाए, अदरवाइज तो फंडामेंटली तो साउंड कंपनी है और कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है इसको लेकर। बिल्कुल अभिषेक, इनफैक्ट अगर आप 2-3 वीक्स पहले मुझसे पूछते तो मैं आपको बोलता कि ये स्टॉक एक नए रिकॉर्ड हाइस के लिए तैयार है, कॉज काफी टाइट रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था और बहुत ग्रेजुअली, जैसे आपने बताया कि अभी तो कुछ टाइम से यही इसका एक ट्रेंड हो गया है कि बहुत ग्रेजुअल अप मूव और डाउन मूव्स होते हैं, तो वो अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ रहा था। बट जो ये फेलियर हुआ है, मींस जो कि इसने उस रेंज के नीचे जाने की अब ये कोशिश कर रहा है जिसके अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा था अपने रिकॉर्ड हाइस के पास, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो ये टाइम और स्पेंड करेगा इन लेवल्स के पास, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग फ्रेश देखने को मिलेगी। उस केस में 1420 तक के लेवल्स मुझे एंटिसिपेटेड है कि यहाँ नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, डेफिनेटली एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट्स आप बनाते हैं, अगर एग्रेसिव शॉर्ट्स के लिए सोच रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं 1495 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 1425 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1425 तक के टारगेट के लिए इसमें आप शॉर्ट के सौदे बना सकते हैं अडानी पोर्ट्स में। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो गया, अदरवाइज कुछ और शेयर हमारे लिस्ट में थे, उन पर हम व्यू लेते, लेकिन समय हमें इसकी इजाज़त देता नहीं है। इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अजीत, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी बहुत ही बेशकीमती राय हमारे दर्शकों को, हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी को पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको नए साल की ढेर सारी अनेकानेक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए शो को यहीं पर समेटेंगे। निफ्टी है 60 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की बात करें तो 160 अंक नीचे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब हर माध्यम से, टेलीफोन, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया, हर जगह आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को, स्पेशली जो रेलेवेंट सवाल हों, उनको पिक करें और शो में उनको स्थान दें। थैंक यू सो मच।